बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज बेसिक इंग्लिश ग्रामर का लेक्चर नंबर 19 है। पिछली 18 वीडियोस में मैंने आपको सबसे पहले बेस से शुरू करवाया। अल्फाबेट क्या होता है, फिर वर्ड क्या है, फिर वर्ड से सेंटेंस बनता है, सेंटेंस की टाइप्स हैं, सेंटेंस के पार्ट्स हैं, क्लास की बात की, फ्रेज की बात की, फिर टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस की बात की, स्ट्रक्चर के लिहाज से, फंक्शन के लिहाज से, फिर टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट की बात की, फिर ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की टाइप्स की। उसके बाद फिर हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन शुरू किया, नाउन की टाइप्स की बात की, उसके बाद फिर नाउन की कुछ हमने। आज आर्टिकल स्टार्ट करते हैं। आर्टिकल, जब मैंने आपको 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच बताए तो मैंने कहा था कि आर्टिकल पार्ट ऑफ स्पीच नहीं है, 8 पार्ट ऑफ स्पीच है। आर्टिकल क्यों नहीं है, पहले तो ये बात कर लेते हैं। आर्टिकल को मैं कहूँ कि ये वीकेस्ट फॉर्म है एडजेक्टिव की। एडजेक्टिव क्यों कहते हैं, क्योंकि जब एडजेक्टिव होता है जो नाउन को क्वालिफाई करे, तो ये वीकेस्ट फॉर्म है एडजेक्टिव की। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पर एक एग्जांपल लिख देता हूँ, ही इज अ गुड बॉय। अगर मैं कहूँ ही इज अ बॉय, बॉय चूंकि फिर नाउन है तो यहाँ पर नाउन को जो क्वालिफाई करेगा तो वो एडजेक्टिव कहलाएगा। अगर मैं सपोज कर लिखता हूँ ही इज अ बॉय, तो यहाँ पर देखें बॉय नाउन है, बॉय को क्वालिफाई कर रहा है ए, ये उसको बता रहा है कि ए एक लड़का है। तो इस वजह से ये जो ए है ये बॉय के बारे में बता रहा है। तो जितने भी ये तादाद होती है 1, 2, फर्स्ट, सेकंड, ये सारे एडजेक्टिव्स कहलाते हैं। इस वजह से यहाँ ए को डिटर्मिनर कहा जाता है कि ये डिटर्मिनर इस नाउन के बारे में बता रहा है। तो इस वजह से ये इसकी वीकेस्ट फॉर्म है। तो ए एन को तो हम आर्टिकल भी कहते हैं, दी को भी इसी तरह। तो इस वजह से इसको पार्ट ऑफ स्पीच में से निकाल दिया गया है। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच है 8। उसके बाद आर्टिकल हैं कितने, यहाँ पर अगर आप देखें तो मैंने यहाँ पर थोड़ा सा लिखा हुआ है कि आर्टिकल 2 होते हैं, एक इनडेफिनेट है और जबकि एक डेफिनेट है। इनडेफिनेट आर्टिकल ए और एन को कहा जाता है, जबकि दी डेफिनेट आर्टिकल है। ए और एन को काउंटेबल सिंगुलर नाउन्स के साथ इस्तेमाल किया जाता है, प्लूरल के साथ इस्तेमाल नहीं होते। जबकि दी को किसी पर्टिकुलर चीज के साथ कहीं एम्फेसिस देना हो वहां पर इस्तेमाल किया जाता है, या किसी चीज का कोई प्लूरल बनाना हो वहां इस्तेमाल किया जाता है। ये जब इसके यूजेस हम करेंगे फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि दी के बेतहाशा इस्तेमाल है। आज इस वीडियो में सिर्फ ए और एन का यूज मैं आपको बताऊंगा, दी का जो यूज है वो इससे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात है ए और एन, मैंने अभी जैसे कहा कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स के साथ ही इस्तेमाल होते हैं। जैसे यहाँ पर देखें कि लिखा हुआ है एन एक्सपेंसिव होम्स। अब यहाँ चूंकि अगर आप देखें तो ये होम्स प्लूरल है, इस वजह से आर्टिकल इसके साथ नहीं आएगा। आर्टिकल की जो प्लेस है, दरअसल ये जो एन है ये एन लगा होम के लिए ही है, लेकिन ये इसकी जो साउंड है ए और एन कब इस्तेमाल करेंगे ये अभी मैं आपको बताता हूँ। लेकिन एन हम लगाते हैं बिल्कुल इसके साथ, जो इसके साथ वाला वर्ड है उसकी साउंड के साथ हम ए या एन का यूज करते हैं। लगता ये किस लिए है, लगता ये बिल्कुल इसके लिए ही है, यानी कि जो अगला नाउन है लगना इसने नाउन के साथ, नाउन के लिए ही है, लेकिन साउंड इसकी उसके साथ जो वर्ड लिखा होगा उसकी वजह से उसकी साउंड आएगी कि ए आएगा कि एन आएगा। तो यहाँ पर तो अब मैंने आपको बता दिया कि ये जो एन एक्सपेंसिव होम्स लिखा हुआ है, इस होम्स की वजह से ये सारा इनकरेक्ट है कि ये प्लूरल है। सिमिलरली यहाँ पर देखें एक्सरेज मशीन, तो ये एक्स की वजह से एन आ गया, तो इस मशीन की वजह से तो एक्सरे मशीन ही प्रॉपर एक चूंकि सिंगुलर नाउन हो गया, इस वजह से ये करेक्ट है। तो जो बाकी ऊपर वाला था वो इनकरेक्ट था। तीसरा है ए हनी। अब हनी के साथ भी आर्टिकल नहीं आ सकता, क्यों, क्योंकि ये भी अनकाउंटेबल नाउन है। हनी हो गया, वाटर हो गया, मिल्क हो गया, तो उनके साथ भी आर्टिकल आप इस्तेमाल नहीं करेंगे, इस वजह से ये भी इनकरेक्ट है। उसके बाद नेक्स्ट है, अक्सर ये मिसकॉन्सेप्शन है कि भी ए और एन में से एन सिर्फ वावल्स के साथ इस्तेमाल होता है, जबकि करेक्ट ये है कि वावल साउंड के साथ इस्तेमाल होता है, ना कि वावल्स के साथ। वावल साउंड का मतलब ये है कि आपका जो वर्ड है अगर उसको उर्दू में हम बोले तो अलिफ और आयन से वो आवाज निकाले, उसको बोलते हैं वावल साउंड। तो यहाँ पर कुछ मैंने लिखे हुए हैं कि इनके साथ हमने ए लगाना है कि एन लगाना है। जैसे देखें एप्पल है, एप्पल अलिफ और आयन की आवाज देता है, इस वजह से यहाँ पर एन लगाया हुआ है। तो ये सारे जो सार लिखे हुए हैं ये बिल्कुल ठीक हैं। एप्पल हो गया, एन एलिफेंट हो गया, एन इंक पॉट है, ठीक है, एन ऑरेंज है, एन अम्ब्रेला है। अब ये सारे ए आई ओ यू वावल्स
जितने भी हैं 5 उनसे शुरू हो रहे हैं तो इनके साथ एन लगा हुआ है। लोगों में मिसकंसेप्शन यही है। ईगल है, ये भी वावल से शुरू हो रहा है तो एन लगा हुआ है। अब ये यूरोपियन देखें, यूरोपियन ई से शुरू हो रहा है लेकिन इसके साथ ए लगा हुआ है, ए यूरोपियन, ठीक है। ये की आवाज दे रहा है, ये की, ना कि अलिफ और आयन की आवाज दे रहा है। इसी तरह देखें यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी में भी ये क्या यू से शुरू हो रहा है वावल है लेकिन आवाज ये की दे रहा है, इस वजह से यहाँ ए आया। इस तरह और एन और, अच्छा एन ऑनेस्ट मैन, अगर ऑनेस्ट के साथ कुछ नाउन लगा होगा तो तब यहाँ आर्टिकल लगेगा वरना नहीं लगेगा। अगर सिर्फ ऑनेस्ट लिखा होता तो फिर आर्टिकल नहीं आना था, क्योंकि ऑनेस्ट एक एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव के साथ आर्टिकल नहीं आते, आर्टिकल नाउन के साथ आते हैं। तो एन ऑनेस्ट मैन होगा, अदरवाइज ऑनेस्ट होता तो यहाँ कुछ भी नहीं था ना, आर्टिकल हमेशा नाउन के साथ आएगा, एडजेक्टिव के साथ नहीं आएगा। इसी तरह एन ईयर, तो ईयर भी चूंकि अलिफ आइन की आवाज देता है इसलिए। अब आप यहाँ थोड़ा सा गौर करें कि ईयर के साथ तो मैंने एन लिखा, जबकि ये जो लफ्ज लिखा हुआ है ना ईयर, इसके साथ मैंने ए लिखा है और मैं ये कह रहा हूँ कि ये बिल्कुल ठीक है। अब ये क्यों ठीक है? क्योंकि ये जो लफ्ज है ये ईयर पढ़ा जाता है, ईयर, ना कि ईयर पढ़ा जाता है। ईयर होता तो एन आ जाना था, अलिफ आइन की आवाज दे रहा है, ये ईयर ये ही आवाज देता है, इस वजह से यहाँ इसके साथ ए आता है, एन नहीं आता। तो ये यहाँ से मिसकॉन्सेप्शन है, ये इसको क्लियर कर लें कि ये लफ्ज ईयर पढ़ेंगे, इस वजह से इसके साथ ए आएगा, इसके साथ एन नहीं आएगा। इसी तरह एन एम में ये भी अलिफ की आवाज देते हैं आइन की, इस वजह से एन एम में, ये MBBS, MNA, MLA, SSP, ठीक है, ये सारे अगर ये एब्रीवेशन है, अगर इनकी लैबोरेटरी फॉर्म आ जाए, जैसे मिसाल के तौर पर मैं कहूँ मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली, अगर मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली कहूँ तो फिर ए ही लगेगा, क्योंकि मेंबर मीम की आवाज देगा, मेंबर, तो वहां पर ए आएगा। ये चूंकि MNA हम पढ़ रहे हैं, एम के साथ फिर यहाँ पर एन आएगा, तो ये ठीक है। इसी तरह ये MLA, SSP, अब A1, वो कहते हैं हाँ भी क्या हाल है, वो कहते हैं मैं A1 हूँ, तो ये A1 होगा, 1। अब चूंकि वाव की आवाज दे रहा है इस वजह से ये A1 है, ना कि ये अलिफ या आइन की आवाज दे रहा है। इसी तरह ए यूनियन, ए यूजेज। अब ये ए यूनिक बुक देखें, अभी मैं कह रहा था कि नाउन के साथ आता है, एडजेक्टिव के साथ नहीं आता, यूनिक एडजेक्टिव है, इस वजह से यहाँ यूनिक के साथ कोई नाउन लगा होगा। इस तरह यूनिटी है, अगली बॉय है, एन इनोसेंट है, तो ये इनको आप देख लीजिएगा। फिर इसी तरह ए यूनिट है। फिर अब यहाँ पर देखें, ये इस पे यूरोप पे आ रहे हैं। यूरोपियन तो मैंने बताया आपको कि यूरोपियन के साथ तो आएगा आर्टिकल, यूरोप के साथ क्यों नहीं आएगा? यूरोप एक प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन के साथ आर्टिकल नहीं आती। आगे चल के मैं बताऊंगा किसके साथ आते हैं, किसके साथ नहीं आते। तो इस वजह से यूरोप एक, जैसे मैं फैसल लिख दूं, असलम लिख दूं, अनवर लिख दूं, तो वहां पर आर्टिकल नहीं आएंगे। उनके साथ आगे चल के मैं बताऊंगा भी कब आ सकते हैं इनके साथ आर्टिकल। इसी तरह एन FIR आपने इसको पढ़ना है, ठीक है। इस तरह SI सब इंस्पेक्टर के लिए इस्तेमाल होता है, तो NSE हो जाएगा। हेयर वारिस को कहते हैं, एन हेयर हो जाएगा। फिर देखिए ऑनरेबल, ये भी एडजेक्टिव है, इसके साथ अगर कुछ साथ हमने नाउन लगाया तो तब इसके साथ हम आर्टिकल लगा देंगे, एन ऑनरेबल मैन हो जाएगा। NSC, इसको SC पढ़ना है, इस वजह से एन आ जाए, NSC, तो S अलिफ आइन की आवाज देता है, NSC। इस वजह से जो सुप्रीम कोर्ट का एब्रीविएशन उसके साथ एन आता है। अगर सिर्फ सुप्रीम कोर्ट हो तो फिर उसके साथ एन नहीं आता। फिर इसी तरह एन आउट, एन अपस्टेयर्स, तो ये सारे आप देख लीजिएगा, ये मैंने यहाँ कुछ लिखे हुए हैं। बाकी किसी का कोई क्वेरी हो तो वो नीचे कमेंट कर सकता है। उसके बाद ए का मतलब एक भी होता है, जैसे ऊपर मैंने कहा ही इज अ बॉय, तो वहां पर ए का मतलब एक हो गया, तो वन भी हो सकता है, या फिर ए का मतलब वन ऑफ मैनी भी हो सकता है। ए का मतलब वन ऑफ मैनी भी हो सकता है। अभी मैं आपको नीचे मिसालें देता हूँ उनकी। ए का मतलब एनी भी हो सकता है, ए का मतलब एवरी भी हो सकता है, ए का मतलब पर या एवरी डे भी हो सकता है। तो चले देखते हैं इनको वन बाय वन के ए के मीनिंग्स किस तरह से काम करते हैं। अली डज नॉट ओन ए कार। अब यहाँ पर इसका मतलब ये जो ए है इसका मतलब अली के पास कोई गाड़ी नहीं है, तो अली डज नॉट ओन ए कार। यहाँ पर ये जो ए आया इसका मतलब क्या हो गया,
एनी कार कि अली के पास कोई भी गाड़ी नहीं है। अली प्रेफर्स ए कार टू ए बाइक, यहाँ पर भी एक कार का मतलब दो मीनिंग्स हैं, एक तो एनी कार हो गया या फिर वन ऑफ बहुत सी कारों में से कोई एक कार, तो वन ऑफ मैनी कार्स, तो यहाँ पर ए का मतलब ये हो गया। इसी तरह नेक्स्ट है शी वांट्स टू ज्वाइन आ यूनिवर्सिटी, यानी कि वो कोई भी यूनिवर्सिटी में जाना चाहती है, तो ए का मतलब यहाँ पर एनी यूनिवर्सिटी है। फिर अक्सर कहते हैं एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे, तो अब यहाँ पर ए का मतलब होता है पर डे, एवरी डे, यानी कि हर रोज अगर आप एक सेब खाएं तो आपको डॉक्टर से दूर रखता है, इन बीमारियों से दूर रखता है। फिर डू नॉट मेक अ नॉइज, अब ये जो अ नॉइज है इसका मतलब देखिए नॉइज तो अनकाउंटेबल होता है, हम उसको गिन नहीं सकते, उसके साथ तो आर्टिकल आता नहीं है। लेकिन बाज़ हमें किसी वर्ब के साथ आर्टिकल लगा के उसको नाउन बनाना पड़ता है, ये आगे चल के भी मैं आपको वीडियो के एंड में बताता हूँ। तो डू नॉट मेक अ नॉइज, अब नॉइज का मतलब कोई भी एक बच्चा क्लास में मिसाल के तौर पे शोर कर रहा है, पहले वो पेन से टिक टिक कर रहा है, उसको टीचर ने कहा भी आप ना करें, फिर उसने डेस्क पे जाना शुरू कर दिया, उसको फिर टीचर ने कहा जी मैंने आपको पहले मना किया, उसने कहा जी आपने तो पेंसिल से किया है, मैं अब डेस्क पे जा रहा हूँ। अच्छा, डेस्क से बाद फिर वो किताबों का नॉइज क्रिएट करने लग गया, तो उसको फिर टीचर के डू नॉट मेक मतलब डू नॉट मेक नॉइज कि कोई भी शोर ना करें, तो एनी नॉइज इसका यहाँ पर मतलब आ जाएगा ए का, ए नॉइज का। ठीक हो गया। इसी तरह नेक्स्ट है जी आई हैव आ फ्रेंड, अब आ फ्रेंड का मतलब क्या है कि मेरा एक दोस्त है, ये बात बिल्कुल ठीक है कि आई हैव आ फ्रेंड। अब आई हैव वन फ्रेंड, इसका मतलब भी तो एक ही है, तो ये इनकरेक्ट है। ये कैसे इनकरेक्ट है ये मैं आपको बताता हूँ कि जहां स्ट्रेस डालनी हो वहां कुछ वर्ड्स यूज किए जाते हैं, तो वो वर्ड्स हम लोग किस तरह के हैं, जैसे वन हो गया, ओनली हो गया, ओवर है, अंडर है वगैरह, ये इस तरह के हैं। यहाँ पर देखिए मैंने कुछ आपको एग्जांपल्स भी लिखी हुई हैं कि जैसे ये नेक्स्ट है कि जी आई बॉट ए केजी ऑफ फ्लोर, अब मैंने 1 किलो आटा खरीदा, तो आई बॉट ए केजी। ठीक है, 1 किलो, ए का मतलब यहाँ पर क्या आ गया, ए का मतलब क्या आ गया 1 किलो, 1 केजी। ठीक है जी, 1 केजी ये बिल्कुल ठीक है। आई बॉट ओनली 1 केजी, अब यहाँ 1 नहीं मैं कहूंगा, तो आई बॉट, अब देखिए यहाँ पर क्या मैंने ओनली एक वर्ड लगाया जो इम्फेटिक वर्ड है, जो एम्फेसिस डाल रहा है, ओनली 1 केजी ऑफ फ्लोर। इस तरह आई नीड ओनली $1, मुझे सिर्फ $1 की जरूरत है, तो ओनली 1 हो जाएगा। आई नीड $1 कहूंगा तो फिर भी ठीक है। वी हैव रिसीव्ड ओवर 1000 एप्लीकेशंस, हम यहाँ मैं ये नहीं कहूंगा वी रिसीव्ड ओवर 1000 एप्लीकेशंस, वो इनकरेक्ट है, तो वी रिसीव्ड ओवर 1000 एप्लीकेशंस, ये फिर उस हिसाब से ठीक है। तो ये तो बात होगी कि भी ए का और उसकी जगह 1 अगर लिखें तो वो ठीक है कि नहीं, किस तरह से, ये मैंने आपको बता दिया एम्फेसिस देने के लिए। फिर अगर कुछ प्रॉपर नाउन्स को कॉमन नाउन के तौर पे इस्तेमाल करें तो फिर उसके साथ आर्टिकल लगता है, वैसे प्रॉपर नाउन के साथ आर्टिकल नहीं लगता। जैसे फिजिक्स नीड्स एन आइंस्टाइन टुडे, कि फिजिक्स को आजकल एक आइंस्टाइन की जरूरत है। इसका मतलब ये नहीं कि आइंस्टाइन के जी आइंस्टाइन कब्रों में पड़ा है, उसको उठा के लेके आना है, या वो आगे के जी लो जी मेरी आपको जरूरत है मैं आ गया हूँ। इसका मतलब है कि आइंस्टाइन की फिलॉसफी की जरूरत है। फिजिक्स नीड्स एन आइंस्टाइन मतलब क्या है, फिजिक्स को आजकल आइंस्टाइन की फिलॉसफी, उसकी इंटेलेक्चुअलिटी की जरूरत है, उसकी दानिशवरी थी, उसकी जरूरत है, जो उसकी सारी इंटेलेक्चुअलिटी थी। इसी तरह द मुस्लिम्स नीड एन इकबाल, यानी कि मुसलमानों को एक इकबाल की मतलब है कि मुसलमानों को लामा इकबाल की फिलॉसफी की जरूरत है। तो यहाँ पर एन आप इस्तेमाल कर सकते हैं कब, जब किसी प्रॉपर नाउन को एज ए कॉमन नाउन यूज किया जाए। कॉमन नाउन का मतलब यहाँ पर क्या है कि वो बजाते खुद होता नहीं है, उस जैसा होता है, इस वजह से वहां भी हम प्रॉपर नाउन के साथ आर्टिकल इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा नेक्स्ट है यूज आर्टिकल विद मेन वर्ब टू फॉर्म ए नाउन, ये मैं आपसे पहले बात कर रहा था, किसी वर्ब के साथ इस्तेमाल करते हैं ताकि वो एक नाउन बन जाए। तो यहाँ पर देखें जैसे ही टेल्स आ लाई, आपने बड़ी दफा देखा होगा, ही सब्जेक्ट है, टेल मेन वर्ब है, और लाई भी तो मेन वर्ब है। दो मेन वर्ब इकट्ठे नहीं आ सकते, ये ज़हन में रखिएगा। इस वजह से हम क्या करते हैं कि किसी एक मेन वर्ब के साथ कोई आर्टिकल लगा के उसको नाउन बना दिया जाता है। तो ही टेल्स वट, टेल से वट का रिप्लाई आता है या होम का रिप्लाई आता है, वो ऑब्जेक्ट कहलाता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो ही टेल्स वट, और ऑब्जेक्ट
और सब्जेक्ट हमेशा या नाउन होते हैं या प्रोनाउन, इसके अलावा कुछ भी नहीं होते। इस वजह से टेल आ लाई, तो ही के साथ टेल्स होगा, टेल नहीं होगा। इस तरह लेट अस हैव आ चैट। अब चैट चूंकि एक वर्ब होता है चैटिंग, जिसकी आईएनजी फॉर्म बन जाए वो वर्ब होता है चैटिंग, तो उसके साथ भी मैंने क्या किया, ए लगाया तो एक नाउन बन गया। लेट्स हैव वट, यानी हैव से वट का रिप्लाई नाउन कहलाता है, ऑब्जेक्ट यानी कहलाता है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट नाउन होते हैं। तो लेट्स हैव आ चैट। इसी तरह वी गो फॉर ए वॉक। अब प्रेपोजिशन के बाद भी ऑब्जेक्ट आते हैं, प्रेपोजिशन के बाद भी ऑब्जेक्ट आते हैं, ज़हन में रखिएगा। फॉर एक प्रेपोजिशन है, इसके बाद ऑब्जेक्ट आना चाहिए। ऑब्जेक्ट मैंने पहले बताया कि नाउन होते हैं या प्रोनाउन होते हैं। तो वी गो फॉर वॉक नहीं करेंगे, फॉर ए वॉक कर देंगे, ठीक है। इसी तरह टे के बाद होता है, इन डायलेमा होता है, ठीक है, इन फिक्स होता है। तो बहुत सी जगह ऐसी हैं जहां पर हम आर्टिकल लगा के उसको नाउन बनाते हैं। तो एक तो यूज आर्टिकल का ये भी है, जिसमें हम ये जो डेफिनेट इनडेफिनेट आर्टिकल है उसको इस्तेमाल करते हैं। तो ये बात होगी कि भी सिर्फ ए और एन को हम इस्तेमाल कहाँ पर करते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दी का यूज़ बताऊंगा और उसके बाद बताऊंगा कि भी हम लोग आर्टिकल कहाँ कहाँ नहीं लगाते, जिसे जीरो आर्टिकल कहा जाता है या ओमिशन ऑफ आर्टिकल कहा जाता है। तो ये ए और एन के हवाले से मेरे ख्याल से आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। किसी को क्वेश्चन है तो वो कमेंट करके पूछ सकता है। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अगर हो सके अपने जो मुतलका दोस्त हैं जिनको ज़रूरत है इनकी, उनको शेयर भी लाजमी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।